Hello everyone, welcome to once again in management culture. In today video I will discuss about efficient market theory. Okay, तो efficient market theory it is a part of security analysis. और इसमें हम बात कर रहे हैं ना कि मार्केट को कैसे इफिशियंट वे में स्टडी करके जो हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो बनाते हैं उसमें मार्केट की जो एक्टिविटी होती है उसकी क्या रोल होता है और कैसे एक एनालिस्ट जो फंड मैनेजर होता है वह कैसे एक ना बेस्ट स्ट्रेटजी के थ्रू ना अपने इन्वेस्टर का जो फंड होता है उसको इन्वेस्ट करता है और उसको मैक्सिमम रिटर्न देता है। तो जेम्स लॉरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इफिशियंट पर तो इफिशियंसी जेम्स लॉरी ने इफिशियंसी के बारे में बताया कि इफिशियंसी क्या होता है, एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी शो करता है कैपिटल मार्केट में कि कैसे ना मार्केट ना फंक्शन कर रही है, मार्केट का फंक्शन क्या है, कैसे वो एक्टिविटी उसका चल रहा है और उसके बेसिस पे वो क्या करती है ना सिक्योरिटीज की प्राइस को एनालाइज करती है कि करंट में सिक्योरिटीज का प्राइस क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। तो ये है ना कि इफिशियंसी ये एक वो मार्केट फंक्शन की एबिलिटी को शो कर रहा है। ओके, तो ये हमारा और उसके जो मार्केट में न्यू इंफॉर्मेशन आ रही है, न्यू एक्टिविटीज आ रही है, उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज की प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हो रही है, अंडर प्राइस या ओवर प्राइस हो रही है, उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का कंसेप्ट आया और डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट ने अपने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दिए एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। उसमें से जेम्स लॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सच एफिशिएंसी विल प्रोड्यूस प्राइस दैट आर appropriate in terms of current knowledge and investor will be less likely to make on wise investment। तो हमें एक प्रूडेंट डिसीजन लेने के लिए, प्रूडेंट स्ट्रेटजी के लिए क्या होना चाहिए ना कि हमारे पास एक अच्छी हमें मार्केट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। करेंट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर दिन हर घंटे मतलब टाइम टू टाइम मिनट बाई मिनट क्या होता है ना कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, जो उसका ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, प्राइस का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो उससे क्या होता है ना कि हम जो हमारा रिटर्न होता है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं उससे हम जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करते हैं उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो करंट नॉलेज के बेसिस पे हम अपने इन्वेस्टर को क्या करते हैं, वाइज डिसीजन देते हैं और वहां पे उसके इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके बेसिस पे क्या करते हैं ना कि एफिशिएंट मार्केट थ्योरी को एनालाइज करने के लिए, स्टडीज करने के लिए हम दो अप्रोचेज लेते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, देन है टेक्निकल एनालिसिस। अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या किया जाता है ना कि फंडामेंटल एनालिसिस में जो एनालिस्ट होते हैं वो क्या स्टडी करते हैं, वो तो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू वो एक जो करंट प्राइस है, करंट जो सिक्योरिटीज का प्राइस है और जो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको स्टडी करता है। वो एक प्रोसेस है, फंडामेंटल एनालिसिस एक प्रोसेस है करंट प्राइस को फ्यूचर प्राइस को एनालाइज करने का, स्टॉक का, इन सिक्योरिटीज का। और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर सिक्योरिटीज को बाई करना चाह रहा है उस ट्रेंड जो प्राइस का ट्रेंड है उसको एनालाइज किया जाता है, वही हो जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस यूज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर आइडेंटिफाइंग द सिक्योरिटी टू बी परचेस्ड और सोल्ड। तो फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं ना कि जो सिक्योरिटीज का इंट्रिंसिक वैल्यू, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट, इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है ना कि सिक्योरिटीज का रियल वैल्यू जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी सिक्योरिटीज को इशू करता है तो क्या चीज को वो देखकर उसकी ना जो कोर वैल्यू होती है सिक्योरिटीज को वो डिफाइंड करती है। और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर किस किस प्राइस पे उस सिक्योरिटीज को, उस बॉन्ड को परचेज करना चाहता है या सोल्ड करना चाहता है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे ना वो कंपेयर करता है और डिसाइड करता है। तो वही जो जिस प्राइस पे वो सोल्ड या बाई करना चाहता है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि उसी के बेसिस पे ना उसका प्रॉफिट, उसका मैक्सिमम रिटर्न डिसाइड होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस एंड इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द अंडर प्राइस सिक्योरिटीज इन द मार्केट। तो इसके थ्रू क्या होता है, अंडर प्राइस एंड ओवर प्राइस बोथ को ना डिसाइड किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। ओके,
नाउ टॉक्स अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या किया जाता है ना कि टेक्निकल एनालिसिस एक सप्लीमेंट है, बोलते हैं ना सप्लीमेंट देते हैं कि सपोज कोई बीमार है तो उसको ना एक हम सप्लीमेंट्री देंगे, दवा के साथ में सप्लीमेंट्री होता है कि उसको ना ये उसको हेल्प करे, असिस्ट करे। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या करती है ना, फंडामेंटल एनालिसिस में असिस्ट करती है। तो द टेक्निकल एनालिसिस बिलीव इन द पास्ट बिहेवियर ऑफ द प्राइस। ये प्राइस के क्या होता है ना, जो ट्रेंड एनालिसिस, प्राइस का ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है उसके पास्ट बिहेवियर को देखती है। और उसके थ्रू क्या होती है ना, फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं, एनालिसिस जो करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस जो करते हैं, उस एक्सपर्ट को उसमें हेल्प किया जाता है। इसके थ्रू जो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू क्या होता है ना, पास्ट बिहेवियर प्राइस का देखकर हम उसके ना फ्यूचर बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। तो क्या है, इसका सप्लीमेंट्री हो गया। इट इज द स्टडी ऑफ मार्केट ओनली। ये क्या ओनली, ये क्या होना ना, मार्केट ओनली, मार्केट को स्टडी करता है। और टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस में हमने क्या देखा था कि वो होल एक सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड करने में क्या क्या फैक्टर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था, इकोनॉमिक साइकिल, देन इंडस्ट्री की जो होल जो उसका कैसे जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी, ये सब चीज जो रोल आती है वो आ जाती है फंडामेंटल। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या हम करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, पास्ट बिहेवियर, इसके पास्ट बिहेवियर को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। इसलिए पास्ट बिहेवियर को प्राइस के कंसीडर किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ सप्लीमेंट टू फंडामेंटल एनालिसिस रादर देन एज अ सब्स्टिट्यूट टू इट। ये क्या करता है, एक सप्लीमेंट के वे में सप्लीमेंट्री सपोर्ट देता है फंडामेंटल एनालिसिस के में। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको इस न्यू और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू।